अब पाकिस्तान मजीद कर्ज लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सरसब्ज इनकलाब से मुल्क को खुशहाली की राह पर डालेंगे। हमें पाकिस्तान की ज़राअत को दुनिया में मुमताज मकाम दिलाना होगा। वज़ीर आज़म का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव सेमिनार से खिताब। कहते हैं हम किस तरह तरले मिन्नतें करके कर्ज ले रहे हैं। एक टीम वर्क के नतीजे में IMF प्रोग्राम हुआ। अब वक्त आ गया है कि माजी को खैरबाद कहकर पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मकाम दिलाया जाए। मैं और तुम नहीं, हमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा। नेशनल सिक्योरिटी का तकाजा है कि हम अपनी मुआशी सिक्योरिटी को मजबूत बनाएं। प्रोग्राम से 40 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। हम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा मुकम्मल जाफशानी के साथ इस मरहले की तकमील के लिए हर मुमकिना ताउन का यकीन दिलाते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव सेमिनार से खिताब। सिपाह सलार ने कहा कि हम बासलाहियत कौम हैं, ज़रूरत इस अमर की है कि मिलकर तरक्की में हिस्सा डालें। पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल तय करनी है और दुनिया की कोई ताकत इसे तरक्की करने से नहीं रोक सकती। हमारे पास हर तरह का पोटेंशियल मौजूद है जो पाकिस्तान को अरूज पर ले जा सकता है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव सेमिनार में मुल्क भर से बड़ी तादाद में ज़रई माहिरीन शरीक हुए। वज़ीर खजाना इसहाक डार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी तकरीब में मौजूद थे। ज़रई, टेक्सटाइल, चमड़े और लाइव स्टॉक के शोबों से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन ने हुकूमत और पाक फौज के ज़राअत की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो की तारीफ की। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने ज़रई नुमाइश भी देखी। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का टास्क। नवाज शरीफ की हिदायत पर शहबाज शरीफ सरगर्म। वज़ीर आज़म से मौलाना फजलुर रहमान की तफसीली मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान का दुबई में होने वाली मुलाकात पर एतमाद में न लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत के फैसले PDM के फोरम को एतमाद में लेकर किए जाए। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि साजिशी टोला मुल्क को लूट कर चला गया। इस जमात का आज कोई तर्जुमान नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई को शोहदा की यादगारों को जलाया गया। इन वाकयात का फायदा सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन को हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा रिलीफ। वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज समेत 16 मुलजिम बरी। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने फैसला सुना दिया। मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी किसने की, क्या FIA के 7 वॉल्यूम में कोई सबूत है? शहजाद अकबर को रिकॉर्ड कौन देता था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे? पैसे जमा होना और निकलना कौन सा जुर्म है? इतने साल तक क्या ये ड्रामा चलता रहा? सीधा सीधा बताएं, कहानियां ना डालें, वरना FIA वालों को जेल भेज दूंगा। चलान के साथ जुर्म का क्या सबूत था? जज के दौरान समाअत तीखे सवालात। GIT ने इंक्वायरी की। डॉक्टर रिजवान सरबराहते वकील FIA। अदालत से सुरखरू हो गए। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस झूठ का पलंदा था जो 5 साल पहले तैयार किया गया। डेली मेल ने शहबाज शरीफ से माफी मांगी। पहले वजीर आजम और हमजा शहबाज बरी हुए। हकाइक कौम के सामने आ गए। चेयरमैन PTI ने 5 बरस कौम के लिए कुछ किया होता तो आज हम कहीं और खड़े होते। सलमान शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। नैब लाहौर का उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का फैसला। चेयरमैन से वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा। साबिक वज़ीर आला पंजाब तलबी के बावजूद 14वीं मरतबा भी पेश नहीं हुए। नए ऑर्डिनेंस के तहत दौरान इंक्वायरी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। नाब सराय वकील की लाहौर ऑफिस में पेश न होने की इस्तदा मुस्तरद। जवाब वसूल करने से इनकार। उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा जात, तकर्रुर तबादले, ठेकों में बेज़ाब्तगी के केसेस ज़ेर तफ्तीश हैं।
साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को जेल में सहूलियात फराहम न करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और आईजी जेल खाना जात को आज तलब कर लिया। जेल में मसाइल ही मसाइल हैं। चौधरी परवेज इलाही का बयान, इस्तदा की कि सर्विसेज अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया जाए, इसके अलावा क्या रास्ता हो सकता है? अदालत का इस्तफसार। परवेज इलाही ने कहा, शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई सरबराह की तरह जमानत दे दें। साबिक वजीर आला के बयान पर अदालत में कह कहे। लाहौर हाईकोर्ट ने जवान पार्क में पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने और तशद्दुद की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। फवाद चौधरी, हमाद अजहर और मुसर्रत जमशेद चीमा ने JIT की तश्कील को चैलेंज किया था। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को आज 9 बजे दोबारा तलब कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से चालान जमा करवाने पर अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को तलब किया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के साबिक जज राजा जवाद अब्बास हसन ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत कंफर्म की थी। दरियाई चनाब में खानकी और कादराबाद के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाई रावी में जैसर के मुकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। तमाम दरियाओं, डैम्स और नालों में पानी के बहाव की मुसलसल निगरानी की जा रही है। PTI में पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है, सैलाब की सूरत हाल कंट्रोल में है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ट्वीट। भारत में मॉनसून बारिशों ने तबाही मचा दी। हिमाचल प्रदेश में दरियाए ब्यास बिफर गया। सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग से हादसात में 5 अफराद हलाक। पानी आबादियों में दाखिल, कई गाड़ियां बहा ले गया। 7 अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हंगामी हालात के पेश नजर रियासत में 700 सड़कों को बंद कर दिया गया। IMF कर्ज मुआहदे से पाकिस्तान को दीगर ज़राए से मिलने वाले माली ताउन में तेजी की उम्मीद। आलमी रेटिंग एजेंसी फिश ने पाकिस्तानी मईशत की रेटिंग CCC कर दी। वजीर खजाना इसहाक डार ने फिश के ऐलान को मुआशी बेहतरी के सफर में अच्छी खबर करार दे दिया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 44,585 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.90 महंगा होकर 279 रुपए 80 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी 2 रुपए इजाफे से 283 रुपए की हो गई। सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपए इजाफा 2,09,000 रुपए का हो गया। तरसीलात ज़र में 2023 के दौरान 13.6% कमी। रिकॉर्ड हजम $27 अरब रहा। तरसीलात ज़र माहाना बुनियाद पर 3.9% बढ़ी। जून में हजम 2.2 अरब डॉलर रहा। स्टेट बैंक। सुस्त मुआशी सरगर्मियां और हाई इंटरनेट रेट। एक साल के दौरान गाड़ियों की पैदावार में 43% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। 2 कंपनियों ने डिमांड में कमी और पार्ट्स की दरामद बंद होने के बायस प्लांट बंद कर दिए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार के इजलास में इंकशाफ। सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर। बिजली ₹1.24 फी यूनिट महंगी। आवाम पर 40 अरब 76 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इजाफा माही एडजस्टमेंट कीमत में किया जाएगा। इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों में होगा। सयाहत बढ़ने से मुल्क में खुशहाली आएगी। मुल्की मईशत में टूरिज्म अहम किरदार अदा कर सकती है। मेरा टारगेट है कि पाकिस्तान की सयाहत को फरोग दूं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं। इस्लामाबाद में वजीर आजम के मुआविन खसूसी डॉक्टर रमेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज। सैकड़ों की तादाद में मुसलमान मर्द और खवातीन शामिल। मुजाहिरीन का ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए
स्वीडिश हुकूमत से सख्त कवानीन बनाने का मुतालिबा। जापान में तूफानी बारिश और सैलाब से तबाही, मिट्टी के तौदे गिरने से एक शख्स हलाक, 6 लापता, 4,20,000 अफराद को हंगामी हालात का सामना। ट्रेन सर्विस रोक दी गई, बिजली और मवासलात का निजाम दरहम बरहम।